फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड चैप्टर लॉजिक गेट के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि इसका हमने पहला वीडियो अपलोड कर दिया के मैप। तो आपका के मैप के अंतर्गत कैसे आप चीज़ों को निकालते हैं, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से इसके इंपॉर्टेंट आपको मैं रूल बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें, जिससे सारे रूल आपको पता चले, जिससे आगे की वीडियो में आप क्वेश्चन को लगा पाएँ। तो देखिए, आपके के मैप के अंतर्गत मैंने आपका एक पहला वीडियो जो अपलोड किया, उसका मैं प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप पहला वीडियो देख लीजिएगा, जिससे चीज़ें आपको पता चलें कि दोस्तों 2 वेरिएबल या फिर आपका 4 या फिर 6 किस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं, आपको पता चलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको के मैप के अंतर्गत रूल नंबर 1 पहले यहाँ पर इंक्लूड करता हूँ। तो यहाँ पर पहले आपका है ग्रुप में नॉट इंक्लूड एनी सेल कंटेनिंग अ जीरो। इसका मतलब दोस्त यहाँ पर आपको मैं समझाना चाहूँगा, इस एग्जाम्पल से आप समझिए। यहाँ पर रूल नंबर 1 का मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी 2 वेरिएबल हैं, ये आपका ए और बी 2 वेरिएबल है। इसमें आपको जो ये इस प्रकार आप वैल्यू देख रहे हैं 0 और 1, तो यहाँ पर होगा क्या कि आपका ये कंडीशन जो बनता है 0 और 1 के कंडीशन जब लेते हैं, तो इसका आप जब पेयर बनाते हैं, देखिए आपका जो के मैप है उसमें आपको पेयर ही बनाना होता है। तो जब आप इसका पेयर बनाते हैं तो ये जो पेयर बनता है ये आपका रॉन्ग होता है। इसी के जस्ट हमने आपको राइट में लिखा है ये, जो कि आपका सही है। इसमें देखिए हमें जो पेयर बनाना होता है वो 1 और 1 का ही आपको पेयर बनाना होता है, जो कि आपका सही होता है। तो हमने यहाँ पर चीज़ों को लिख भी दिया है, जब भी आप पेयर बनाएंगे तो 1 1 को आप बनाएंगे तब वो सही माना जाएगा, या फिर आप 0 0। देखिए वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपको 0 को बनाना है या 1 को। तो जब आप 1 1 का पेयर बनाएंगे तो आपको तभी वो सही माना जाएगा, या फिर आप 0 0 का बनाइए। देखिए एक आपका कंडीशन होता है डोंट केयर का, उसमें आपका होता है डोंट केयर के कंडीशन में आप 0 के साथ भी बना सकते हैं या फिर आप 1 के साथ भी बना सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में जैसा कि आपको जब 1 का पेयर बनाना होगा तो आप 1 1 को ही पेयर में लेंगे, ना कि आप इस प्रकार से 0 1 में लेंगे। अगर 0 होता तो आप 0 0 को बनाते, 1 को 1 के ही साथ आप पेयर बनाएंगे। तो पहला रूल आपका ये हुआ, ग्रुप में नॉट इंक्लूड एनी सेल कंटेनिंग अ 0, अर्थात जब भी आप यहां पर लेंगे तो आप 1 के साथ 1 को ही लेंगे, 0 को आप नहीं लेंगे 1 के साथ, ठीक है। ये आपका रॉन्ग, ये आपका क्या हुआ राइट। चलिए, ये आपका रूल नंबर 1 था। चीज़ों को मैं आपको समझाऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं। और कुछ स्टूडेंट हो सकता है इंग्लिश को देखकर आप घबराइए नहीं, मैं चीज़ों को आपको हिंदी में कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करके समझा रहा हूँ, आप बातों को समझते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों को अच्छे विधिवत तरीके से चीज़ों को लिखा है, ठीक है। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है इसमें के मैप में कि ग्रुप में भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बट नॉट डायगोनल। इसका मतलब दोस्त यहाँ पर क्या हुआ कि आपका जो आप बनाएंगे, जो आप ग्रुप बनाएंगे अर्थात पेयर जो आप बनाएंगे, उसमें ग्रुप जो आप बनाते हैं तो आपका हॉरिजॉन्टल हो सकता है या फिर आपका वर्टिकल हो सकता है, लेकिन आपका डायगोनल नहीं होना चाहिए। डायगोनल का मतलब यहां पर ये जो आप देख रहे हैं ये डायगोनल है, अर्थात जब आप यहां पर बनाते हैं, जब ग्रुप बनाते हैं तो आपको डायगोनल नहीं बनाना है, नहीं तो आपका गलत माना जाएगा। आप जब भी बनाएंगे या फिर आप हॉरिजॉन्टल, जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल आपका हुआ, और ये जो आप बना रहे हैं ये आपका वर्टिकल है। देखिए रूल आप लास्ट तक देख लीजिए, जिससे आपको आगे की वीडियो में कोई दिक्कत ना हो, चूंकि ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आप ग्रुप बनाते हैं तो उसमें आप गलती कर जाते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि आप जैसे यहां पर 1 1 देख रहे हैं तो आप सोचिए कि ऐसे में इसको बना दूं तो ये आपका गलत होगा, ठीक है। आपको जब भी आप बनाएंगे तो आप ग्रुप जब बनाएंगे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बनाना है, अर्थात आप इस प्रकार से 1 1 को ले सकते हैं और यहां से इस प्रकार से आप ले सकते हैं। अब देखिए यहां पर ओवरलैपिंग हो रहा है ना, ये भी आपका रूल है आगे, तो वीडियो आप बने रहे। चलिए, तो ये आपका रॉन्ग है, ये आपका सही है। आप ग्रुप बनाएं तो हॉरिजॉन्टल लीजिए या वर्टिकल लीजिए, लेकिन आप डायगोनल अर्थात विकर्ण के फॉर्म में आप नहीं ले सकते। तो ये था आपका रूल नंबर 2। चलिए रूल नंबर 3 की तरफ अगर हम चलते हैं तो 3 आपसे कहता है दोस्त यहां पर पेयरिंग इन पावर ऑफ 2, अर्थात जो भी यहां पर आप पेयर बनाएंगे वो आप 2 की पावर में बनाएंगे, अर्थात 2 की पावर 1 करें, 2 की पावर 0 करें या 2 की पावर 1 करें, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 2 के 1 के कितना आएगा 1 आएगा,
एक पेयर आपका बना, यहाँ पर आपका 2 पेयर बनेगा, यहाँ पर आपका 4, यहाँ पर आपका कितना बनेगा 8 आपका पेयर बनेगा। तो मेरा कहने का सिंपल सा वे ये है कि आप जब भी पेयर बनाएंगे तो 1 का आप पेयर बनाइए या 2 का बनाइए या फिर 4 का, बीच में 3 का आप पेयर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ये रूल आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या है कि 2 का या 4 का या 8 का पेयर बनाएंगे। अभी चीज़ों को मैं समझाऊंगा कैसे मैं चीज़ों को कह रहा हूं। तो पेयरिंग इन अ पावर ऑफ 2, तो 2 की पावर में से 2 का पावर 0 है तो उसका 1 आएगा, 2 की पावर 1 है तो उसका 2 पेयर आप बनाएंगे, 2 के पावर 4 अर्थात 4 बनाएंगे, 2 के पावर 3 मतलब 8, इस प्रकार से आपका जाएगा, ठीक है। ये था रूल नंबर 3। एक मिनट, रूल नंबर 4 आप समझिए ध्यान से, इसको समझिएगा। रूल नंबर 4 क्या कहता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप बहुत ज्यादा गलती करते हैं। देखिए, ईच ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। इसका मतलब दोस्त यहां पर यह हुआ कि ईच ग्रुप मतलब आप प्रत्येक ग्रुप आप जो भी बनाएंगे वो शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, जितना आपका संभव हो सके उतना आप लार्ज बनाइए, बड़ा बनाइए। आपको क्या है, ईच ग्रुप मतलब जितना भी आपको जो भी ग्रुप आप बनाए जितना संभव हो सके उतना बड़ा बनाए। इसका मतलब ये हुआ, हमने यहां पर देखिए एक राइट लिखा है और ये आपका रॉन्ग है। कैसे, देखिए यहां पर आपका ये चीज तो आप पहचानने लगे होंगे कि ये कितने वेरिएबल का है। ये आपका 3 वेरिएबल का है। वेरिएबल का मतलब दोस्त यहां पर ए बी सी 3 वैल्यू आपको दी गई है। इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि आपका 3 वेरिएबल है, ठीक है। और पिछले में अभी हमने जो आपको एज एग्जांपल दिया ये आपका कितने वेरिएबल का है, इसमें ए और बी ही है तो ये आपका 2 वेरिएबल का हुआ। ओके, चलिए ये वेरिएबल तो आप समझ चुके होंगे। इसके बाद आप यहाँ पर ये समझिए कि 3 वेरिएबल का है। इसमें ये चीजें हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था किस प्रकार से आपको 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 और इधर आपका 0 और 1, इस प्रकार से इसको याद रखना है कि किस प्रकार से सेटअप होता है आपके ये 3 वेरिएबल में। हमने आपको 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल सारी चीजें पिछले वीडियो में बताएगा, तो हमने आपको बताया था, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा अगर आपको ये बेसिक चीजें नहीं पता है तो। चलिए, इसमें क्या है दोस्त, ये कह रहा है कि लार्ज एज पॉसिबल मतलब जो भी आप यहां पर ग्रुप बनाएंगे वो मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब जैसे कि हमने ये ग्रुप आपने बनाया तो इसमें मैक्सिमम 1 इसके अंतर्गत आ गए, ठीक है। और इसमें आप जब बनाएंगे तो इस ग्रुप को हमने बनाया तो इसमें भी आप देखें मैक्सिमम 1 इसके अंतर्गत आ गए। लेकिन इसमें जो ये ग्रुप यहां पर बनाया गया इस प्रकार से 1 1 इसको लिया गया, एक ग्रुप इसको बना लिया गया, एक ग्रुप इसको बना, ये आपका गलत है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या कहा, जब आपको 1 इस प्रकार से दिया है तो आपको मैक्सिमम को एक साथ रखना है, तो संभवतः जितना हो सके वो आपको क्या करना है, लार्ज बनाना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हुआ, आप इसको लार्ज यहां से यहां तक आप बना सकते हैं जितना हो सके, और यहां से यहां तक आप इसको बनाइए 1 1 1 इसके अंतर्गत आ सकता है। अब देखिए यहां पर ओवरलैप हो रहा है तो आप सोचेंगे कि ये लाइन तो यहां से मैंने इस लाइन को पूरा ले लिया, अब इस लाइन के ऊपर हम नहीं ले सकते, तो बिल्कुल ये गलत है। आप इस लाइन को लेने के बाद इसके जस्ट ऊपर आप ले सकते हैं, पूरा का पूरा ओवरलैप कर सकते हैं कितनी भी बार, ठीक है। तो आप ये समझिए कि यहाँ पर मैक्सिमम इसको हमने बनाया और जस्ट इसके बाद एक पेयर हमने इसको बनाया, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इंक्लूड किया। देखिए यहाँ पर हमने लिखा, इस वाले को हमने पेयर 1 लिखा है और ये जो हमने बनाया इसके ऊपर ओवरलैप करके इसमें 4 1 इसके अंतर्गत भी आ गए, तो ये आपका पेयर 2 बना, ठीक है। और ये आपका रॉन्ग इसलिए है दोस्त क्योंकि यहाँ पर आपका 1 1 जो लिया गया ये आपका छोटा छोटा बना, और इसमें कहा गया रूल है कि ईच ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके आपको लार्ज बनाना है। तो ये आपका छोटा है, ये भी आपने छोटा बनाया, ये भी छोटा बनाया, तो मैक्सिमम के लिए आपको इसको पूरा लेना है और इसको पूरा लेना है, ठीक है। तो ये आपका रूल नंबर 4 हुआ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे के मैप के अंतर्गत तब चीज़ों को आप सीख पाएंगे। चलिए रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, ग्रुप में ओवरलैप। ये देखिए जो अभी मैं आपको कह रहा था वही मेन पॉइंट आपका है, ग्रुप में ओवरलैप अर्थात प्रत्येक ग्रुप एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो सकता है, अर्थात एक दूसरे के ऊपर आपका आ सकता है। जैसे कि अभी हमने जस्ट आपको एग्जांपल दिया, ये भी आपका कितने वेरिएबल का है, इसमें भी आपकी 3 है, तो आपका कितने वेरिएबल का हुआ, ये 3 वेरिएबल का आपका हुआ, ठीक है। तो ये 3 वेरिएबल का के मैप है, तो इसमें आपको देखिए यहाँ से यहाँ तक ही मैक्सिमम किया गया। ये तो आपका 4th वाला जो रूल हमने आपको बताया उसमें मैक्सिमम आपको लेना था, मैक्सिमम लिया, इसके जस्ट ऊपर हमने एक और लिया, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर दोनों ओवरलैप हो रहा है,
तो इसमें आपका कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। अर्थात ये रूल है कि ग्रुप में ओवरलैप, अर्थात एक ग्रुप को जब बनाएंगे तो दूसरा ग्रुप जब आप बनाते हैं तो एक दूसरे से ओवरलैप हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ओवरलैप कर सकते हैं। बट आपको ध्यान देना है कि आपको सदैव आपको ध्यान दीजिए कि लार्ज ही बनाना है, ठीक है, लार्ज ही बनाना है जितना संभव हो सके। ओवरलैप हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ये रूल है कि आप ओवरलैप कर सकते हैं। तो ये आपका जो है ये पेयर नंबर 1 बन गया और इसके ऊपर जस्ट हमने बना दिया ये पेयर 2 हो गया। ऐसा आप कभी नहीं करिएगा कि आप इसको बनाने के बाद एक ग्रुप आप इसको कर दीजिए, ठीक है, आप इसके पूरे का आप ग्रुप ले सकते हैं क्योंकि ओवरलैप आप कर सकते हैं। ये था आपका रूल नंबर 5। रूल नंबर 6 की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको समझिए। कहता है दोस्त ग्रुप में रैप अराउंड द टेबल, यहां पर आगे जो लिखा हुआ है दोस्त ये दी टेबल लिखा हुआ है। द लेफ्ट मोस्ट सेल इन रो में बी ग्रुप्ड with the right most cell and the top cell in a column may be grouped with the bottom cell। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको इंक्लूड करता हूं, चीज़ों को आप लिख सकते हैं, अगर आपको लिखना है तो चीज़ों को लिख लीजिए। मैं आपको इसको आपको सिंपल वे में बताना चाहूँगा इसका मतलब क्या हुआ। देखिए दोस्त यहाँ पर आपसे सिंपल सा ये कहा, यहाँ पर आप समझिए इस टेबल में आपको ये यहाँ पर जो टेबल दर्शाया गया है के मैप का, इसमें ये कहा जा रहा है आपसे कि यहाँ पर द लेफ्ट मोस्ट सेल इन रो में बी ग्रुप्टेड विद द राइट मोस्ट सेल। इसका मतलब दोस्त यहाँ पर जो आपका सबसे दाहिनी तरफ है और जो सबसे आपका बाईं तरफ है, इन दोनों सेल का अगर आप देखिए, जैसे इसे यहाँ पर 1 1 दिया है, ये आपका 1 1 दे, थोड़ा सा मैं इसको और जूम करना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर आपको 1 1 दिया है, ये आपका 1 1 दिया है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से एक ग्रुप इसको बना सकते हैं, एक ग्रुप आपका, तो आपका क्या होगा, पेयर नंबर 1 होगा। ये आपने 4 का पेयर आपने बना लिया, क्या आपने यहाँ 1 1 1 2 1 ये हो गए, 1 1 यहाँ, तो आपका एक पेयर मतलब कुल मिला के ये आपका एक पेयर बन गया, कितना 4 ब्लॉक का एक पेयर बन गया। एक तो आप ये लिख सकते हैं, दूसरा आप यहां से एक 1 और यहां से और यहां से, इस प्रकार से आप 1 1 1 ये जो है इसको ले सकते हैं। इसमें आपको यहां पर नीचे इंक्लूड किया गया कि विद द राइट मोस्ट सेल, तो यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। फिर कहा गया द टॉप सेल इन द कॉलम इन अ कॉलम में बी ग्रुप्टेड विद द बॉटम सेल, मतलब जो आपके टॉप में है, इस टेबल के टॉप में है और जो बॉटम में जस्ट उसके है, इसको आप ग्रुप बना सकते हैं। तो यहां पर आपका इसका भी आपका 4K का आपका ग्रुप बन गया। आप देखिए इसमें सभी में 1 1 है, तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। तो सिंपल सा कहने का मतलब यह है दोस्त कि अगर आपके दोनों लेफ्ट और राइट में, बिल्कुल लेफ्ट और राइट में अगर 1 1 है, इस प्रकार से आप ग्रुप बनाते हैं, तो इनको दोनों को आप ग्रुप बना सकते हैं। ये आपका पेयर 1 हो गया। और जो ये आप बना रहे 1 2 3 4, ये इस प्रकार से यहां पर आप देखिए इसमें है, तो ये आपको टोटल ये चारों को मिलाकर आपका पेयर 2 बन गया, अर्थात ये 4 का आपका पेयर बन गया, ठीक है, 4 ब्लॉक का एक पेयर बन गया। अब देखिए मैं और कुछ एग्जांपल्स को नीचे रखा हूं, जैसे समझिए, अगर देखिए वही रूल जो मैं अभी जस्ट आपको हमने 6 रूल जो बताया है, इसको आप ध्यान दीजिए, यही रूल के मुताबिक यहां पर लिखा गया है। हमने क्या बताया आपको, मोस्ट लेफ्ट कहें या मोस्ट राइट कहें, तो सबसे दाहिनी तरफ जो आपका है या सबसे बाईं तरफ जो है उसको आप देखिए, तो सबसे आपका दाहिनी तरफ सबसे बाईं तरफ आपका 1 1 है, इस प्रकार से, तो एक आप इसको पेयर बना सकते हैं, एक इसको, तो ये 8 ब्लॉक का आपका एक पेयर हो गया, मतलब एक ये 4 और ये 4, तो टोटल आपको 8 ब्लॉक के एक पेयर आपने बना दिया। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, के मैप के अंतर्गत इस प्रकार से आप ग्रुप बना सकते हैं, अगर आपके दोनों तरफ बाईं और दाईं तरफ दोनों इस प्रकार से हैं। नेक्स्ट आपका अगर इस प्रकार से है, अगर आपके टॉप में है तब भी आप इस प्रकार से बना सकते हैं, अर्थात सबसे ऊपर आप देखिए 1 1 इस प्रकार से है या फिर सबसे नीचे है, तो एक पेयर आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए ये चीज़ों को आपको क्वेश्चन में ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी कि इसे 8 पेयर और यहाँ पर 8 पेयर का यहाँ पर बना, ठीक है, इसमें भी आपके ABC, ठीक है। 1 मिनट यहाँ पर दोस्त आपका 1 मिनट, ये जो आपका क्वेश्चन है दोस्त, इसमें आपका 4 वेरिएबल है, ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा इसमें मिस्टेक है, इसमें आप सही कर लीजिए। यहाँ पर बस ABCD बस करना है, मतलब इसमें आपका AB एक साइड कर दीजिए और आप CD एक साइड कर दीजिए, इसमें भी आप AB एक साइड कर दीजिए और आप CD एक साइड कर दीजिए। चूंकि ये आपका 4 वेरिएबल है, चूंकि आपको 4 वेरिएबल का फार्मूला पता है, 4 की पावर क्या हो जाता है, 4 की पावर जैसे ही आप 2 करेंगे, 1 मिनट, 4 की पावर मतलब 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा यहाँ पर,
तो टोटल आपके यहाँ पर 16 ब्लॉक बन जाएंगे। और तो यहाँ पर आप नंबरिंग करेंगे तो टोटल ओवरऑल इसमें 16 आपके बने हुए हैं, 16 ब्लॉक इसमें बनाए गए हैं। ठीक है, तो मेरा सिंपल सा ये था दोस्त इस वीडियो के माध्यम से कहने का कि के मैप के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट आपको रूल होता है, तो इसमें हमने पहला इंक्लूड किया कि ग्रुप में नॉट इंक्लूड एनी सेल कंटेनिंग अ जीरो, अर्थात जब भी आप ग्रुप बनाएंगे तो आप 1 1 का ही ग्रुप बनाएंगे, उसमें जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे ये आपका इसमें जीरो ले लिया गया तो ये आपका गलत हो गया, ये आप इसमें 1 1 है, ये आपका सही है। इसी प्रकार हमने सेकंड रूल आपको बताया, सेकंड रूल में बताया दोस्त ग्रुप में भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बट नॉट डायगोनल, अर्थात दोस्त आप जब भी ग्रुप बनाएंगे तो आप वर्टिकल बना सकते हैं या तो हॉरिजॉन्टल, लेकिन आप डायगोनल कभी नहीं बनाएंगे क्योंकि ये आपका रूल के मुताबिक नहीं है। तो ये आपका रूल नंबर 2 था। नेक्स्ट आपका ये था दोस्त, यहाँ पर हमने बताया तीसरा नंबर पे, जब भी आप यहाँ पर पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग इन पावर ऑफ 2, जब भी आप पेयर बनाएंगे तो 2 की पावर में बनाएंगे, अर्थात जब बनाएंगे दोस्त 2 की पावर 0, अर्थात 1 का पेयर बनाएंगे, 2 की पावर 1 मतलब 2 का पेयर बनाएंगे, 2 की पावर 2 अर्थात 4 का पेयर, 3 का पेयर नहीं बनता। इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, इसके जस्ट बाद आप यहाँ पर ये समझिए, यहाँ पर 3 का आपका पेयर नहीं बनता, और दोस्त यहाँ पर 2 के पावर 3 है, उसका 8 का पेयर आप बनाएंगे। तो बातों को समझिए कि 2 की पावर में पेयर बनता है। रूल नंबर 4 ये आपसे कहा गया कि ईच ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज अ पॉसिबल, जितना आपका पॉसिबल हो सके, के मैप में जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतना ज़्यादा आप उस ग्रुप को बनाएं। ठीक है, मतलब उस ग्रुप को आपको बनाना है जितना पॉसिबल हो सके 1 उसके अंतर्गत आए। आपका ओवरलैप कर जाता है ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका मैक्सिमम जितना हो सके बनाए। जैसे ये सही है बट ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि इसमें पॉसिबल है कि आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आपका फिर रूल नंबर 5 आपके से दोस्त वही है कि ग्रुप में ओवरलैप, अर्थात ग्रुप आपका एक दूसरे में ओवरलैप कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर एक दूसरे पर ओवरलैप किया, यहाँ पर देखिए ये ओवरलैप कर गया। ठीक है, तो आप ओवरलैप करा सकते हैं, लेकिन आप मैक्सिमम लार्ज आप बनाने की कोशिश करें ग्रुप को। ठीक है, रोल नंबर 6 हमने आपको बता ही दिया दोस्तों। रोल नंबर 6 में ये चीज इंक्लूड है यहाँ पर कि आप मोस्ट राइट, मोस्ट लेफ्ट या फिर मोस्ट राइट को देखिए, उससे आप पेयर को बना सकते हैं, या फिर आप आपको देखिए और आप डाउन को देखिए, तो इस प्रकार से आप पेयर को बना सकते हैं। इसमें भी हमने आपसे बताया कि मोस्ट आप लेफ्ट देखिए, मोस्ट राइट देखिए, इससे आप पेयर बना सकते हैं। ठीक है, ग्रुप, और यहाँ पर आप मोस्ट आप जो आप मतलब टॉप देखिए और फिर आप बॉटम देखिए, इससे आप पेयर बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को समझिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन जब मैं चीज़ों को कराऊंगा, देखिए दोस्त के मैप बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो चीज़ों को मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। अभी आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपको धीरे समझाऊंगा तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद है। वीडियो अगर आपने यहां तक देखा तो कमेंट में जय हिंद लिखिएगा, और पिछली वीडियो आपने नहीं देखा तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, लिंक पर क्लिक करके वीडियो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।